हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो कि बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग और आज की क्लास में देखते हैं 6H के सवाल नंबर 16 से। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर के सवाल में क्या लिखा है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत, ठीक है, सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ठीक है, तो एक आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, अब इस वृत्त में, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है, अब इस वृत्त में आयत बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये बन गया आयत। अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा उसको ऊपर ले लो। अरे ये आयत हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा है, इसमें क्या कहा है, देखो लास्ट लाइन थोड़ा और पढ़िएगा। इसमें देखो क्या कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, उच्चतम होना चाहिए इसने बोला है सवाल ने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है। देखो यहाँ पर एक केंद्र मान लो। ठीक है, अगर वृत्त की बात करें, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ तक ये केंद्र थोड़ा यहाँ पे आएगा, केंद्र हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, आर, नहीं त्रिज्या हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर वृत्त का व्यास की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या है, विकर्ण भी है, विकर्ण भी है। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़, ये क्या है, ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई को x मान लो, इसको y मान लो। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो क्या क्या मानना है। माना हमने वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले जो मानना है, क्या मानना अपने, वृत्त की त्रिज्या r मानना है। ठीक है, और क्या मानना है, और क्या मानना है, ठीक है, आयत की लंबाई और क्या मानना है, ऊंचाई। ठीक है, हाँ, तो ये आयत यहाँ पे लिख लेंगे। आयत की लंबाई कितनी मानी है, y, और ऊंचाई कितनी मानी है, x। ठीक है, ये आपने मान रखा है। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा है 16 नंबर में, वर्ग है सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसमें से देखो क्या निकालना है। तो इसमें से अगर देखो यहाँ पे देखो इनमें x या y का किसी एक का भी मान निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या बना, 90 कोण बनना, समकोण कोण बनना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण में क्या है, 2r। ठीक है, तो 2r का होल स्क्वायर, फिर आधार यानी y स्क्वायर, और फिर प्लस लंब स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे y या x की कोई किसी की भी वैल्यू निकाल लो, एक की। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4r स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का बराबर में y स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा आपका रूट के अंदर 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल बताना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है आपको आयत का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, a बराबर होता है लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो लंबाई में कितना दिया है, ये y इंटू x। ठीक है, a बराबर में। ठीक है, अब y का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो y का मान उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर इंटू में x। ठीक है, अब इसको आपको x के सापेक्ष है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो करना क्या है, अब आपको यहाँ पे कर देना है अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू आपने x में कर ली है। ओके, तो यहाँ पे x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो a का हो जाएगा dA अपॉन में dr बराबर में, यहाँ अंश और हर का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद, ठीक है, सॉरी प्रथम और द्वितीय का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है आपको, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेकेंड वाला x का अवकलन कराएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस। ठीक है, हाथ अरे x के सापेक्ष करा रहे हैं तो यहाँ पे x के सापेक्ष करा रहे हैं।
ठीक है, आर के सापेक्ष नहीं बेटा, एक्स के सापेक्ष है। ओके, यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब एक्स का कुछ नहीं कराएंगे तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, इंटू रूट का कराएंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 1 अपॉन जो भी रूट में होता है, क्योंकि फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपका 4r² माइनस का x²। आगे बढ़ेंगे, अब इसके अंदर कराएंगे r² का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के सापेक्ष करा रहे हैं तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा r का, ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष है, ठीक है, ये हो जाएगा अचर पद। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो x² का कराएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x आ जाएगा, इस 2 से ये 2 हट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या नीचे, तो यहाँ पे बचेगा आपका dv अपॉन में dx बराबर, अच्छा a कहाँ से, अच्छा a, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 4r² माइनस का x² प्लस, ठीक है, इस x का गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, और नीचे रूट में जो लिखा है वो लिख दोगे 4r² माइनस का x², ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका dA अपॉन में dx बराबर, एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर 4r² माइनस का x² हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा, सेम है तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4r² माइनस का x² माइनस का x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dA अपॉन में dx बराबर 4r² माइनस का x² क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे बचेगा रूट के अंदर 4r² माइनस का x², ये बचेगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब वर्ग का देखो क्या कहा है, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा, ये बोला ना, तो यहाँ पे आगे क्या करोगे, वर्ग इसके नीचे लिख देना, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम के लिए क्या करोगे, उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या करते थे आपने, dA अपॉन में dx बराबर में 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर, यहाँ पे dA अपॉन में dx की जगह पे 0 रख दोगे, बराबर में आपको दिया है 4r² माइनस का 2x² अपॉन में रूट के अंदर हो जाएगा 4r² माइनस का x², ठीक है। इस रूट में जो नीचे लिखा है हर में, इसका गुणा कराएंगे तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 0 बराबर 4r² माइनस 2x² आ जाएगा, ठीक है। ये अभी इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक जगह r² है, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, 2x² बराबर में 4r² कट कर दोगे 2 आ जाएगा, यानी x² बराबर आ जाएगा 2r, और तो x², तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2r आ जाएगा, ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या करना है आपको, तो आगे देखो, जब आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर क्या करते हैं, पुनः अवकलन कराते हैं, ठीक है। पुनः अवकलन कहाँ से कराएंगे, जहाँ पे 0 रखा है, ठीक है, जहाँ से रखा था, ठीक है, तो इसका पुनः अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे से आपको सवाल को करना है, ठीक है, तो इसका क्या करा देंगे, पुनः अवकलन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना dA अपॉन में dx बराबर में 4r² माइनस का 2x² और अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4r² माइनस का x², ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कराएंगे पुनः अवकलन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d² अपॉन dx² बराबर में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, अंश और हर का, ठीक है। तो हर कौन सा है, नीचे वाला, तो इसको लिख देते हैं ऊपर, अभी तुमको ऊपर नहीं, x² माइनस r² माइनस x², और फिर d अपॉन में dx, और रूट में रूट नहीं, ये ऊपर अंश वाला ऐसा ही है आपका, क्या है 4r² माइनस का 2x² और माइनस 4, यहाँ पे अंश और हर का फार्मूला लग रहा है, ठीक है, d अपॉन dx, और ये रूट में हो गया 4r² माइनस x², और पूरे का हर स्क्वायर, हर में कितना है 4r² माइनस का x² का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पूरा लग गया आपका।
अब देखो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको डी वी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देना है। इसका कुछ नहीं कराते हैं तो इसको आपको ऐसे लिख देना है 4r² माइनस एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे लिख देना है ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आर इस किसके सापेक्ष करा रहे हैं, यक्स के, तो आर क्या है आपका अचर पद है, तो अचर पद है 4r² अचर पद है, तो इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इसका कराएंगे तो इसका कराएंगे 2 को बाहर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर का कराएंगे 2x आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x माइनस, इस बार इसको ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है 2 और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर। अब इसका कराएंगे रूट का, तो रूट को आपको पता है 1/2 रूट में जो भी लिखा होता है, जैसे 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा है तो पूरा यही लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पर भी 4r² का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना -2x और पूरे का अपॉन क्या है बेटा आपका, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हाँ यहाँ से 2 से 2 आपका उड़ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा d² अपॉन में dx² बराबर, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर और बाहर ब्रैकेट माइनस का 4x माइनस ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बचेगा x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4r² माइनस 2x² और ये हो जाएगा x। ठीक है, अपॉन में एलसीएम में आपने लिया है 4r² माइनस एक्स स्क्वायर लिया है। अब ये वाला ऊपर जाएगा तो अगर गुणा कराओगे, एलसीएम मिला ये नीचे रहेगा, गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब के काम करते हैं, तो सबसे पहले सबके अपॉन में दे दो, तो इससे ये रहेगा आपका कुछ ना कुछ कट जाएगा। ठीक है, ठीक है नहीं कट जाएगा। ठीक है, सबके अपॉन में डायरेक्ट दे दो, तो ये हो जाएगा आपका d² a अपॉन में dx² बराबर में, तो देखो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसा कर लेते ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4r² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x अपॉन में रूट के अंदर 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये दूसरे ब्रैकेट में 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर है आपका 4r² माइनस का 2x² एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 4r² माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये अलग कट जाएगा इससे। ठीक है, और क्या कट जाएगा आपका, ये वाला कट जाएगा, नहीं ये वाला नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखो गौर करो क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पर x² है। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर नहीं कट सकता है, तो कोई बात नहीं, ना कट हो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला कट ही नहीं सकता, छोड़ दो जब नहीं कट सकता है, बात करता हूँ मैं। ठीक है, और अभी आपके पास जो बचा है, जो भी बचा भाई, ये बचेगा माइनस का 4x और ये नीचे ये बचेगा। ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू रख देना। ठीक है, क्या निकाली थी आपने अभी यहाँ पे √2r ना, तो यहाँ पे x बराबर x बराबर क्या है आपके पास √2r, यहाँ पे लिख देना रखने पर। ठीक है, कट करने के बाद ये लिखने के बाद है। ठीक है, जो बचा है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dv² a अपॉन में dx² बराबर में, यहाँ पे रखेंगे तो -4 और यहाँ पे रखेंगे तो √2r। ठीक है, x की जगह नीचे यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका इस जगह पे 4r की जगह पे √2, अच्छा x की जगह पे रखना है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा r² माइनस √2r का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू दिस ब्रैकेट में 4r² माइन, ये तो कट चुका है। ठीक है, इसका काम खत्म, प्लस। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r² माइनस 2 और इनटू में r(x²) की जगह पे रखेंगे √2r। ठीक है, तो √2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये रखेंगे। ठीक है, अब नीचे क्या बचा है, जो भी देखो पूरा कंप्लीट बचा है उसको भी लिख देंगे। ठीक, x
यक्स की जगह पे फिर √2r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट के अंदर 4r², थोड़ा डायरेक्ट रख दें, ठीक है। √2 का यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √2r², ठीक है, डायरेक्ट रखें थोड़ा सा, तो माइनस का 2r² हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 4r² माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r² हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे कितना आ जाएगा, चलो इसे नीचे लिख देते हैं, तो d² में dx² बराबर में इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4√2r हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो, नीचे रूट के अंदर जो है आपके पास 4r² माइनस का हो जाएगा 2r² हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 4r² माइनस, इसका वर्ग खोलेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4r² हो जाएगा, इनटू में √2, यहाँ तक ही रूट है, ठीक है, इनटू में r, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा आपका, घटा दो कितना बचेगा 2r² बचेगा, यहाँ पर बचेगा बाहर 2r², ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये कट हो जाएगा, ये 0 कर देगा, और जब ये 0 कर देगा तो ये पूरा इधर का जितना मैटर है सब 0 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। बस सिर्फ यहाँ पे बचती कहानी, यहाँ की कहानी खत्म, यहाँ बची कहानी, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d² में dx², यहाँ बचा माइनस का 4√2r, और यहाँ पे देखो बाहर क्या निकले, देखो यहाँ रूट के अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा √2 बचेगा, √2r बाहर निकालोगे देखो यहाँ पे जो बचेगा वो √2r² बचेगा, ठीक है। पूरे का अगर बात करें हम, बाहर जब निकालोगे तो √2r आएगा, ठीक है। r² था, बाहर आया तो एक r आएगा ना आपका, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा √2r, तो यहाँ पे √2 r से r कट जाएगा, तो ये जो आपका फाइनल यहाँ पे आ जाएगा dA/ में dx² बराबर -4 आ जाएगा। ये क्या होता है आपका बेटा ऋणात्मक, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक है, ठीक है, तो देखो सवाल ने क्या कहा था ऋणात्मक में 16 नंबर, अगर ये ऋणात्मक है 16 नंबर सवाल कहाँ गया है, तो क्षेत्रफल उच्चतम होगा, ठीक है। ऋणात्मक है तो क्या होता है उच्चतम होता है, ठीक है। तो लिख दोगे अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा आपका उच्चतम होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो सिद्ध भी कर लो, देखो कैसे होगा। वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम कब होता है, जब x y सेम होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई जब आपकी सेम होती है, ठीक है। जब आपकी वर्ग कहाँ गया, जब ये वर्ग जब आयत था ये, ठीक है, इसमें क्या होता है ये लंबाई, ठीक है, चौड़ाई क्या होती है सेम होती है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई, अच्छा लंबाई ऊंचाई लिख दी है क्या, यहाँ पे चौड़ाई लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई होती है, ठीक है, ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अरे कोई बात नहीं है, लंबाई ये चौड़ाई होती है, ठीक है बेटा, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर तो कैसे निकालेंगे, इसके नीचे यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपने x की जो वैल्यू निकाली है वो आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई थी वो 2r आई थी, ठीक है। अगर y की भी वैल्यू यही आती तो फिर ये एक वर्ग है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे तो y की वैल्यू, तो यहाँ पर इसके नीचे लिखना है, सवाल के नीचे आपके पास y बराबर क्या है, तो y बराबर आपके पास है 4r² और माइनस का x² रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर ये है, y का वैल्यू निकाली जा रही है, ठीक है। तो x बराबर आपके पास है बेटा √2r है, इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना रखने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर रूट के अंदर 4r² माइनस √2r² का देखो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r² हो जाएगा, x² जब रख के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर रूट के अंदर 2r², तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर √2r, ठीक है। तो x y क्या है सेम है, ठीक है। वर्ग में क्या होती है भुजाएं बराबर होती हैं, तो वहाँ पे देखो भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो क्या लिख सकते हो यह एक वर्ग है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हो गया सिद्ध, ठीक है। तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 17, ठीक। देखो 17 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको विमाएँ ज्ञात करना है, ओके। किसकी ज्ञात करना है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ठीक है, बेलन की। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए देखो सबसे पहले आपको देखो एक बेलन बना लो समझने के लिए। जैसे ये बेलन है, ठीक है। अब बेलन में विमाएँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपका हो गया बेलन, ठीक है। अब इस बेलन में आपको पता होगा ये आपकी त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है, और इसको क्या बोलते हैं, h यानी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है आयतन जो दिया है वो 100, ठीक है, घन सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। विमाएँ ज्ञात करने का मतलब है h और r ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो माना, ठीक है, माना, ठीक है, क्या लिख सकते हो, माना बेलनाकार की ऊंचाई क्या है, h है, तथा ठीक है त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आयतन बोला है, ठीक है, आयतन वाले डिब्बे, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन यानी V। देखो बेलन का आयतन दे रहा है, पहले बात तो बेलन का आयतन देखो क्वेश्चन में दे रहा है ना 100 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में लिख देंगे, ठीक है, ये दे रहा है, ठीक है। और जो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर h बराबर 100, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो h निकाल लो पहले, तो h बराबर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 100/πr स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो लास्ट में बोला है किस पे ज्ञात, किस पे करना है आपको, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन यहाँ पे लिख देना है आपको, ज्ञात किस पे करना है, न्यूनतम या महत्तम बेलन का। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है जो ये वक्र होता है चारों तरफ उसको भी लेते हैं, और ऊपर नीचे क्या है वृत्त, उन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वृत्त का क्या होता है आपका भाई पाई आर स्क्वायर होता है 1 2, तो क्या हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, ये होता है, ओके। अब देखो यहाँ से ये फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का, ओके। अब यहाँ पे एक काम करो, ये s बराबर, ठीक है, बराबर में ये यहाँ पे लिख लो s बराबर, ठीक है। तो s बराबर यहाँ पे 2 पाई आर h की वैल्यू उठा के रख दो, तो गुणे में क्या हो जाएगा 100 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो ये पाई ये पूरा r, इसकी पावर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर s बराबर आ जाएगा 200 अपॉन में r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करा देंगे अवकलन, ठीक है, क्योंकि आर आ गया, ठीक है। देखो जितने भी सवाल एच में हैं बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझना है, बाकी जो प्रोसेस जी में होते थे पूरे वही करना है, ठीक है। बस इतना ही समझना था, बाकी जी वाली पूरा मेथड रखना है इसमें, ठीक है। अवकलन कराएंगे, किसके सापेक्ष कराएंगे, आर की, तो लिख देना आर के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा ds अपॉन में dr बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर देखो r है, r का कराएंगे ऊपर 1/x वाला फार्मूला लगा दो, या r ऊपर जाएगा इन्वर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा माइनस का 100 अपॉन r स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, न्यूनतम बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन कहाँ गया, देखो बोला है न्यूनतम पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो न्यूनतम पृष्ठ के लिए क्या करेंगे बताइए, जो आपका ds अपॉन dr है चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसको 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बराबर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई r, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 आर स्क्वायर बराबर में 4 पाई r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 यानी 50 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो r का इधर गुणा करा दें, क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा करा दो, क्या हो जाएगा बेटा r क्यूब हो जाएगा, 50 का 50 अपनी जगह रहेगा और नीचे ये पाई आ जाएगा,
ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ से अगर आर की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या आ जाएगी, आर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 50 पाई की पावर 1/3, यही तो होता है। ठीक है, ओके, कोई कन्फ्यूज़न? ठीक, नहीं ऐसे देख रहे थे बच्चे कुछ तो ऐसा लगा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है क्या? हाँ तो बोलो ना, अरे बोलो ना। देखो जैसे एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, इधर मान लो 50 था, एक्स स्क्वायर में 50 था, सवाल नहीं अलग से बता रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे वर्ग हटाने के लिए इसमें रूट लगाते हैं, यही तो करते हैं। अगर रूट का मतलब क्या होता है, अगर हम 1/2 लिख दें तब, ठीक है, ये 2 लिख, वही चीज़ हुआ ना। तो यहाँ पर आपका क्यूब है तो यहाँ 1/3 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब यही तो होता है, इसका मतलब ये भी तो होता है, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, जैसे 50 था यहाँ पर 3 लिख सकते थे, ठीक है, ओके, आया समझ में इतना? ठीक, अब देखो, अच्छा इतना कराने के बाद करते क्या है, प्रोसेस बताइए आगे का। पुनः अवकलन, किसका करते हैं पुनः अवकलन? इसका, ठीक है, हाँ गुड। तो ये आपके पास क्या लिखा है, ds अपॉन में dr बराबर -200/r² प्लस का 4πr, ठीक है। तो इसका करा देना है पुनः अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पुनः अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा ds अपॉन में dr बराबर, अच्छा हाँ यहाँ पे पुनः अवकलन करा रहे हैं तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर r ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इस वाले माइनस को पहली बार तो ख़त्म कर देगा और 400 कर देगा, पता कैसे, 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 4π बचेगा क्योंकि r के सापेक्ष करा रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो भी आपने r निकाला हो, ठीक है, r जो भी निकाला, जैसे r बराबर क्या निकाला है 50π, 50 अपॉन, जी बिल्कुल रख सकते हो लेकिन r का ही रखना भी। तो r बराबर क्या है आपके पास 50π 1/3, हाँ r क्यूब का भी रख सकते हो अगर डायरेक्ट रखना चाहो, ठीक है। अब देखो ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो रखने पर, ठीक है। तो इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी वही आ जाएगा, क्या परेशान हो, ds अपॉन dr² बराबर 400, ठीक है, और अपॉन में r की जगह क्या रख देंगे 50π और इसकी पावर 1/3 है, इंटू में ये 3, ठीक है, प्लस का 4π, ठीक है। इस 3 से 3 कट जाएगा, देखो वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे आप यहाँ से r³ उठा के रख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। d² अपॉन dr² बराबर, अब देखो यहाँ पर बचा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे बचा पाई ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 400, ठीक है, इसके नीचे मानोगे पास दूर दूर, ठीक है। तो 400π अपॉन में 50 और प्लस में 4π, ये आएगा। 0 से ये 0 को कट कर दोगे और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d² अपॉन में dr² बराबर 8 4 कितना होता है 12π। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है, तो यह कब क्या आ रहा है धनात्मक, तो यहाँ पे आपको लिख देना है धनात्मक, ठीक है। अगर ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगा बताइए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अतः, ठीक है, r की वैल्यू क्या है, अतः r बराबर 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 पर, देखो 1/3 पर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, ठीक है। तो आपको लिख देना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे आपकी ये त्रिज्या निकाल ली, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। ये आपने क्या किया है त्रिज्या, देखो यहाँ पे बोला था, सवाल में बोला था विमाएँ ज्ञात कीजिए, वही बेलन की विमाएँ क्या है, r है, ठीक है, जो आपने निकाल ली, और क्या एक h, ठीक है। तो आपको h भी निकालना है, तो h बराबर देखो आपको ये दे रहा है, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो h बराबर आपको दे रहा है 100 अपॉन में पाई r² दे रहा है, यहाँ पे r की वैल्यू को रख दो, ठीक है। तो r बराबर यानी त्रिज्या बराबर क्या है आपके पास 50, ये देखो r बराबर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है, इसको रख देंगे, ठीक है। 50π पावर 1/3, ठीक है, 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका h बराबर 100 और यहाँ पर पाई इंटू में 50π की होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, या 1/3 ये वाला और ये होल स्क्वायर जो लगा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जी बेटा, हाँ 2/3 आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 50 की पावर
2/3 हो जाएगा, यहाँ पर पाई की पावर 2/3 हो जाएगा। ओके, आया था ना समझ में। अब देखो क्या करेंगे, 50 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 50 लिख सकते हैं 100 को, ठीक है। और ये 50 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 50 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पर पाई लिखा है इंटू, ये वाला पाई ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ h बराबर आ जाएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, इसकी पावर 1, समझिएगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2/3, ठीक है। और यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी 1 - 2/3, तो h बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पे 50 इंटू में 50 की पावर एलसीएम लेंगे, 3 × 3 3, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी हो जाएगा पाई की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में इसको अलग लिख दो क्योंकि दोनों की पावर सेम है, पाई, ठीक है, पावर में 1/3, ठीक है। तो ठीक है, तो अतः अभिमाय क्या निकल आई, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देना अतः अभिमाय क्या निकल आई, तो लिख देना बेलन की, ठीक है, ऊंचाई h है तथा बेलन की त्रिज्या r है, ठीक है। इसके नीचे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, सबसे नीचे यहाँ पे लिख देना, लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखो अब देखो आपको लिख देना है बेलन की विमाएँ, ठीक है। तो बेलन की विमाएँ हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है बेलन, ठीक है, की विमाएँ, ठीक है। क्या लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है आपके पास h कितना निकाला आपने 2, ठीक है, 50 पाई की पावर 1/3, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख देंगे, देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या निकाला आपने त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है r, वो है आपके पास 50 पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 18, ठीक है। देखो 18 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, ठीक है, विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम का मतलब अधिकतम, ठीक है, एक गोले के अंदर अधिकतम कितना बड़ा हम शंकु बना सकते हैं, ठीक है। और आगे लिखा है गोले के आयतन का 8/27 होता है, ठीक है। ये आपको दिखाना है कि 8/27 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले क्या बोला है सवाल ने, एक r त्रिज्या का गोला बनाना है, ठीक है। तो एक हमने ये बना लिया गोला, ठीक है, ये एक गोला हो गया, ठीक है। अब इसमें अधिकतम यानी विशालतम एक शंकु बनाना है, तो बड़ा, जितना आप बड़ा बना सकते हो इसके अंदर, यानी इतना बड़ा बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ठीक, ये आपका शंकु बन गया, ठीक है। ओके, इतना समझ में। अब देखो यहाँ से इसका नाम दे देते हैं, जैसे ABCD। अब देखो इसमें कहा है केंद्र से, केंद्र मान लो बीच में ये होगा यहाँ पर, ठीक है। R कैपिटल R त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की। तो ये जो हो गया आपका यहाँ तक कि अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, कैपिटल R होगा, ऊपर यहाँ तक भी क्या होगा आपका कैपिटल R होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। ओके, ये कैपिटल R है क्योंकि केंद्र से वृत्त की त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको गोल बोलते हैं, ठीक है, गोले की त्रिज्या। ओके, इतना समझ में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। तो शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले जो करना हो उसको पहले पता करो। शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। ये होता है शंकु के आयतन का फार्मूला, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चाहिए, अभी तो कोई वैल्यू नहीं दिए, मुझे चाहिए r, चाहिए r यानी ये त्रिज्या चाहिए, इसकी बात कर रहा है, ये जो त्रिज्या चाहिए, हाँ स्मॉल r, यही तो त्रिज्या होती है। और h चाहिए, h का मतलब होता है शंकु की ऊंचाई। हमें 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, पहले तो यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा और AB निकालना पड़ेगा। ये केंद्र को O मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले लिख सकते हो, माना जी, हाँ ये त्रिज्या, अरे h लो यहाँ पे h, अरे ज़्यादा यहाँ पे r सब कुछ लिख देंगे ना तो दिक्कत आएगी, किसको r किसको h समझोगे, ठीक है। अभी डायग्राम को समझना भी है, ठीक है, ठीक है। तो आपको BC निकालना है और AB निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, देखो त्रिज्या आपने r ऑलरेडी मान रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो माना, ठीक है,
वृत्त, नहीं यहाँ पे लिख सकते हो माना r त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत शंकु, ठीक है, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है, तथा ओके शंकु की ऊंचाई क्या है h, ठीक है, ये है, ठीक है, ये आपने मान लिया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब ये आपने मान लिया। अब देखो तो समझो निकालना क्या है। तो यहाँ पे हो गया आपका वो भी ठीक। देखो यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पर ई मान लो इस वाले को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ई मान लिया है तो ये बुझा क्या है, थीटा कोण यहाँ पर है, ठीक है, ये थीटा कोण है, ठीक, केंद्र पे, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी बात है, कर्ण होगी, तो ये क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो लाल बटे का अगर कक्का हम लिख दें आपके लिए, लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे आपको पता है साइन जो होता है लंब बटे कर्ण में होता है, ठीक है, लंब का यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको निकालना, ये क्या निकालना है आपको, BC नहीं, यहाँ पे अब EC निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि EC निकालना पड़ जाएगा, त्रिज्या EC होगी ना, तो EC निकालना है, तो EC का यूज कहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी कि ये क्या है आपके लिए, लंब, ठीक है। तो लंब और कर्ण कहाँ होता है, साइन में, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे आप बताएंगे, तो ले लेंगे कोण EOC बराबर थीटा है, थीटा से, तो यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज EOC से साइन थीटा बराबर लंब में क्या है EC, ठीक है, लंब में है EC और ये है OC, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर EC में R है, ठीक है, और OC में कुछ नहीं, क्योंकि हमें OC में R है, ठीक है, EC में कुछ नहीं है, OC में आपका R है। तो गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आगे कर दें तो यहाँ पे जो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका EC बराबर में R साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ देखो ये जो OB है, यानी सॉरी AO है, वो R दिया है, अगर इतना निकाल लो फिर आगे जोड़ दोगे, ठीक है। OE निकालना है, और OE क्या है, आधार है, ठीक है, OE क्या है, आधार, तो आधार कर्ण कहाँ होता है, कॉज में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है इसी प्रकार। ओके, गुड क्वेश्चन, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कॉज ही लेना है, साइन ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम थोड़ा हम फिर अलग से बना देते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। कर्ण आपको R दिया है, अब हम आपसे कहें थीटा कोण भी यहाँ बनना है, तो ये लंब होगी, ये क्या होगी, लंब होगी, ये आधार होगी, ठीक है, ठीक है, और कर्ण R वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ आप बताइए, लंब निकालना हो तो किसका यूज करोगे, क्योंकि लंब जो कर्ण दिया है तो लंब कर्ण का यूज साइन में ही तो हो रहा है, तो कहाँ लंब आधार हो रहा है बेटा, लंब आधार, एक मिनट सुनिए, तो लंब आधार हो रहा है, ना तो यहाँ की वैल्यू दे रहा है ना तो यहाँ की वैल्यू दे रहा है, दोनों जगह अगर tan लोगी तो ना तो यहाँ की वैल्यू है ना तो यहाँ की, कैसे यूज कर लोगी बताओ। अब एक जगह की R जब दे रहा है, कर्ण दे रहा है, तो कर्ण का बार बार यूज करेंगे, लंब के साथ करेंगे एक बार, आधार के साथ करेंगे, लंब के साथ करेंगे तो साइन आएगा, आधार के साथ करेंगे तो कॉस आएगा, ठीक है। आपको निकालना है, देखो मेन है आपका निकालना, EC निकालना है और पूरा OB निकालना है, OB नहीं निकालना है, OE, क्योंकि ऊंचाई आपकी यहाँ तक हो जाती है, ये तो वृत्त केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो आपको पता है AOR दिया है, अगर OE मिल जाए तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसी प्रकार क्या करेंगे आप, cos थीटा ले लेंगे, तो cos थीटा में क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके के पास क्या है, OE, ठीक है, तो OE और कर्ण में क्या है, OC, ठीक है, तो OC लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर OE को ऐसे लिख देना है, OC में फिर R दे रहा है, मान लो यहाँ पे tan लेती तो OC में कुछ नहीं दे रहा था, तब क्या करते, कहीं वैल्यू निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, इसीलिए कहते हैं मैथ है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मांगती है। तो यहाँ पे cos थीटा ये आ जाएगा OE बराबर। अब आपको निकालना क्या है, AB निकालना, नहीं ये B बार बार आ रहा, नाम चेंज करते हैं क्या, यहाँ B रख दें क्या, AE निकालना है, ठीक है।
तो ए ई बराबर क्या है आपके पास, ओ ए क्या है, ओ ए है, और प्लस में क्या है, ओ ई। ठीक है, यही तो जो दो चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, तो ए ई बराबर में ओ ए कितना दिया है, ओ ए आर दिया है, ओ ए कितना दिया है, आर दिया है। ओ ई आपने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, आर कॉज थीटा निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो तो ए ई बराबर में आर को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस कॉज थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपने शंकु की ऊंचाई भी निकाल ली है और शंकु की त्रिज्या भी निकाल ली, बस अब सवाल समझो सॉल्व हो गया। अब उसी मेथड से सारा करना है। ठीक है, तो अब आपको लिखना है शंकु का आयतन और सारी वैल्यू रखना है, अवकलन कराना है, फिर जीरो रखना है, आर निकालना है, फिर से पुनः अवकलन कराना है, फिर रखना है और फिर आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो देखो आगे क्या करना है आपको, तो इसमें बोला है आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन बताना है। ठीक है, 8/27। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आगे शंकु। ठीक है, शंकु का आयतन। ठीक है, बताइए शंकु का आयतन का क्या होता है, यानी v 1/3 पाई आर। अब यहाँ पे देखो डायग्राम रफ हो गया, तो डायग्राम में देखो जाकर आप लोग। ठीक है, आर पाई आर, आर स्क्वायर की बात करता है यहाँ पे, तो आर में क्या है, ईसी है। डायग्राम में सब लोग देखो है ईसी, त्रिज्या कितनी है, ईसी है ना, तो यहाँ पे लिख देना है आपको ई सी का होल स्क्वायर, और इंटू में एच होता है। भाई अभी हमने सूत्र यहाँ पे लिखा था इंटू में एच, एच क्या दिया है आप देखो, ए ई दिया है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। ओके, आया फार्मूला। अब देखो तो v बराबर आपका हो जाएगा 1/3 पाई, और ईसी में कितना आपने निकाला है बताइए को लोग, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए ई में कितना निकाला है, नहीं हमें लग रहा है कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर होगा ना, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर दिया है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर भी कैपिटल आर 1 प्लस कॉज थीटा, ये आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर पहले खोल दो। ठीक है, हाँ अवकलन कराएंगे। ठीक है, जितना आप पहले सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आर, अगर आर इस आर का यहाँ पे गुणा करा दे तो क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, और 1 प्लस में कॉज थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन करा लो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। ठीक है, थीटा के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dv अपॉन में d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब को बाहर कॉमन ले लोगे, अचर पद है आप। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें तो आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे छोड़ दोगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अंदर कराएंगे 1 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है आपका 1 प्लस का कॉस थीटा, आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, सेकेंड वाले को। अब इसमें क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू में कॉज थीटा, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा dv अपॉन में d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, इसका गुणा कर देखो, इस यहाँ पे गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, माइनस वो लोग बाद में लेते, प्लस वो लोग पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसका इसमें कराएंगे तो प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसका गुणा कराएंगे माइनस का साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तीनों में क्या है, साइन है आपके पास, साइन 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 है, साइन को बाहर कॉमन ले लो जी, साइन को बाहर कॉमन ले लो, क्या कट कहाँ हो जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा, कोई फ़ायदा नहीं है, पहले साइन को बाहर कॉमन ले लो, तो साइन थीटा। ठीक है, कहाँ पे क्यूब है, तो साइन ले रहे हैं ना, अरे अच्छा यहाँ पे ओके, वो 3 था वो आर क्यूब लिख गया। ठीक है, ठीक है, अब ये साइन थीटा ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, और क्या बचेगा प्लस में 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो ये जाएगा dv अपॉन में d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर 2, ठीक है, कॉस थीटा, ओके, प्लस में और क्या कर सकते हैं साइन, अच्छा एक काम कर लो यहाँ पर 2
कॉज स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। इस माइनस का गुणा करा देंगे तो 1 प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा dv अपॉन में डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और देखो यहाँ पर 2 1 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो इसके क्या कर सकते हैं, तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं 3 कॉज स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा dv अपॉन में डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, और ये हो जाएगा 3 कॉज स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है 2 कॉज थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब इसका देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 एकम यहाँ पे 2 एकम 2 2 में से 1 3 के, तो यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो ऐसी संख्या 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट गुणनखंड बना, तो चाहे आप गुणनखंड कर लेना चाहे आप ये कर लेना। देखो क्या कर लेना। ठीक, कुछ नया बता देते हैं। हाँ, यही कर सकते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, देखो तो गुणनखंड कर लेना, या देखो आपका जो 3 कॉज स्क्वायर थीटा लिखा है इसको ऐसे लिखा नहीं दो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3। ठीक है, कॉज थीटा वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और माइनस का कॉज थीटा, आगे -1 गुणनखंड करोगे तब यही आएगा। ठीक है, इसका जो गुणनखंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर dv अपॉन में डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, और ये साइन थीटा, यहाँ पर 3 और कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका कॉस थीटा और प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, आगे वाले से -1 को कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा dv अपॉन में डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन मिल रहा है सबसे। ठीक है, हाँ, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या कहा है आपसे, सवाल नंबर आयतन बताना है विशालतम। ठीक है, अधिकतम बताना है। ठीक है, अधिकतम, तो क्या करोगे अधिकतम न्यूनतम के लिए क्या करते हैं बेटा dv अपॉन डी थीटा बराबर 0 करते हैं। देखो इस एक्सरसाइज में सबसे अच्छी बात ये है जितनी स्टेप हो रही सारी सेम हो रही हैं, बस शुरुआत में थोड़ा सा मैथड समझना है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है वो बात अलग है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस मांगती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, और ये है आपका दूसरे ब्रैकेट में है कॉज थीटा प्लस 1, और क्या है बेटा आपके पास 3 कॉज थीटा माइनस 1, ये है ना आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये अचर पद है 0 हो जाएगा, जब 0 के पास ले जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, पहले आ जाएगा साइन थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, दूसरे की बात कर लें तो आपके पास आ जाएगा कॉज थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉज थीटा बराबर माइनस का 1। ठीक है, तीसरे वाले की बात कर लें तो ये हो जाएगा 3 कॉज थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉज थीटा बराबर 1, यानी जो आपका कॉज थीटा बराबर 1/3 आएगा। ठीक है, देखो आपके पास जो 3 मान निकल के आए हैं, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ठीक है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, तो यहाँ पे जो थीटा साइन थीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो अभी हम पुनः अवकलन कराते हैं तब इनके अंदर का राज बताते हैं। ठीक है, कि कौन सा मान रखेंगे तभी समझ पाओगे। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं। ठीक है, तो पुनः अवकलन करते हैं, फिर बताते हैं इनमें से कौन सा मान रखा जाएगा कौन सा नहीं रखा जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे इसका अवकलन दोबारा करते हैं। जो आपके पास क्या लिखा है dv, क्या लिखा है आपके पास dv अपॉन में डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिखा है कॉस थीटा प्लस 1, और आगे लिखा है आपका 3 कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, इसका करना है आपको पुनः अवकलन। ठीक है,
तो इसका करेंगे आप पुनः अवकलन, ठीक है, करने पर, ओके, करने पर, ठीक है। तो पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन में डी थीटा स्क्वायर में हो जाएगा बराबर में, ठीक है। थोड़ा सा इधर से और लिखें, बड़ा सा जाएगा अवकलन, तो ये हो जाएगा dv स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर बराबर में 1/3 पाई आर क्यूब को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर प्रथम और इसमें द्वितीय लगाएंगे, फिर इसके अंदर भी प्रथम द्वितीय लगेगा, ठीक है, थोड़ा अवकलन बड़ा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा को देखो समझो, प्रथम साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप ऐसे लिख देंगे, प्रथम साइन थीटा है, ठीक है। उसके बाद इसका अवकलन कराए जाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, प्रथम द्वितीय लग जाएगा। जब इसका प्रथम द्वितीय इसमें लग जाएगा तो आपको पता है कॉज थीटा प्लस 1 को आप ऐसे लिख देंगे, और ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट एक मिनट ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर डी अपॉन डी थीटा कॉज थीटा माइनस 1 और फिर प्लस कॉज थीटा, अब इसमें प्रथम द्वितीय लग रहा है, ठीक है, माइनस 1 डी थीटा और ये कॉज थीटा, यहाँ पर 3 था, 3 नहीं, हाँ ये यहाँ पे गड़ हो गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 को लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर 3 आएगा आपका, यहाँ पर 3 आएगा और कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पर 3 आएगा प्लस का 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का 1, ठीक है, इतने में यह अवकलन लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अब ये फार्मूला अभी समाप्त नहीं हुआ, अब प्लस, ठीक है, प्लस फिर आगे अब ये द्वितीय हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख देंगे, इसको कॉज थीटा प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉज थीटा माइनस 1 डी अपॉन डी थीटा और प्रथम है ये साइन थीटा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये रहा बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे फार्मूले में लगाएंगे ये मैथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा को आप ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर जो आपके पास कॉस थीटा प्लस 1 है इसको भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे कराएंगे तो समझना पहले, तो यहाँ पे कॉस देखो 3 को कॉमन ले लेना, ठीक है। कॉस थीटा का कराएंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। 1 का 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है। अभी ये वाला मझला ब्रैकेट लगा देंगे, ओके। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, छोड़ देंगे। कॉस थीटा का कराएंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये मझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। प्लस में कॉस थीटा क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे और फिर 3 कॉस थीटा माइनस को 1 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। साइन थीटा का कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो ये हो जाएगा डी वी स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस साइन का गुणा करा दे, इस साइन का यहाँ पर आपको गुणा करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस में 1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो क्या आ जाएगा आपका, तो अगले स्टेप में प्लस, ठीक है, ये वाला, ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस साइन का इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा और प्लस, ठीक है। और प्लस यहाँ पर भी, यहाँ पर जो लिखा है इसको ऐसे लिख दो, देखो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे ऐसे लिख देना, ठीक, इसको आप ऐसे लिख देंगे 3 कॉस थीटा माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, माइनस का ये 1 है, ठीक है, और ये आपका कॉस थीटा, ओके। ये हो गया आपका पुनः अवकलन। जब पुनः अवकलन के बाद देखो अब हमने कहा था इन तीनों की बात करेंगे आपसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम साइन थीटा बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 0 रखते हैं तो आपको पता है साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, कुल मिला के अंदर 0 बचेगा तो पूरा ये 0 कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य मान हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फिर अमान्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार -1 की बात कर लें, ठीक है, तो ये भी आपके लिए -1 है, अमान्य। कॉस थीटा बराबर 1/3 की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको देखो इसमें बताना क्या है, इसमें आपको अधिकतम बताना है, ठीक है। तो 1/3 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्राई, ठीक है, 1/3 रखेंगे, ठीक है, इसको रख नहीं सकते, इसको रख नहीं सकते, ऑप्शन क्या बचा है, कॉस थीटा बराबर 1/3, ठीक है, क्योंकि ये 0 कर देगा, ये माइनस का है, ठीक है, ये भी माइनस का जब यहाँ पर रखेंगे
ठीक है। तो वैल्यू थीटा की जगह नहीं होगा तो इस वजह से इसको रखते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आप डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कॉस थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d² v d थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई r³ यहाँ पे देखना -3। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू दी है। देखो यहाँ पे आप ये मत सोचना यहाँ पे आप थीटा का, जैसे यहाँ पे था थीटा के भी मान निकालते तो 0 आता, यहाँ पर जब थीटा का मान निकालते तो क्या आता, कॉस इनवर्स -1/2 आता ना। अब माइनस वाले को सॉल्व करते तो पाई आ गया जाता है, इस वजह से इसको नहीं रख सकते हैं। आई बात समझ में नहीं, पाई आ जाता फिर बहुत बड़ी, तो यहाँ पे पाई हो जाता ना भाई, इसको सॉल्व करते हैं कॉस वाले को, जो कॉस वाले में जो माइनस को लेते हैं तो पाई माइनस का आता ना, ठीक है, इस वजह से। और यहाँ पे कॉस थीटा 1/3 है, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 से सॉल्व करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाहे थीटा की वैल्यू रखो, और चाहे यहाँ पे देखो जिस लिखा है साइन स्क्वायर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आगे आपका लिखा है कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थोड़ा डायरेक्ट रखते हैं तो कॉस की जगह पे 1/3 रख दोगे और ये होल स्क्वायर कर दोगे, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज कर देना। आगे की बात कर लें तो यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या है 1/3, तो यहाँ पर भी आप 1/3 प्लस का 1 लिख देंगे, ओके, ये हो गया काम, ठीक है। और ये बार नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक, मतलब बराबर। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा, देखो सबसे पहले यहाँ समझो साइन थीटा की जगह जैसे आपने रखना है 1 - कॉस थीटा, यहाँ पे देखो ध्यान से तो करना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा की जगह या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते या फार्मूला यहाँ पे वही रख दो जो भी रखा है, 1 - का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यही रखना पड़ेगा, ओके, समझ में आया। क्योंकि आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 - का कॉज स्क्वायर थीटा, हम कॉज स्क्वायर थीटा की जगह पे 1/3 रख रहे हैं, ओके। आगे बात कर लें, इस ब्रैकेट में क्या है 3 कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1/3 माइनस का 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा की जगह 1/3 है, ठीक है, प्लस का 1, यहाँ पे क्या है थोड़ा नहीं इसकी क्लोज नीचे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास है 3 1/3 माइनस का 1 और यहाँ पर है 1/3। अब बात को समझना, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 0। इस 0 को इधर गुणा कराएंगे 0, इधर जो 0 आएगा छोड़ देंगे, उसके बाद इसका जब इसमें गुणा 3 कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। इतनी समझ में आई, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, तो d² v d थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई r³ बराबर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे -3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 - 1/3 3 = 9 और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 3 एलसीएम मिल जाएगा और ये आ जाएगा 4, ठीक है। आगे देखो चलो करे दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपन करेंगे 1, ठीक है, -1/9, ऐसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लिए बताने के लिए कर दे रहा है, ठीक है, आप ज़रूर नहीं यहाँ पे ओपन करो, ठीक है। तो 1 यहाँ पर ऐसे लिख दो क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये कट हुआ ये पूरा 0, ये कट हुआ ये पूरा 0, ठीक है, ओके। आया समझ में सब बच्चों को, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा आगे d² v d थीटा स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 1/3 पाई r³ और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 9 9 में से 1 गया 8, ठीक है, -3 यहाँ पर 8/9 बचेगा इंटू 4/3 है, ठीक है। बाकी उधर कहानी ख़त्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9 है लिखा है तो ये एक कट कर दोगे, ठीक है। तो आगे गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा d² v d थीटा स्क्वायर बराबर 3 9 27, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा नीचे हो जाएगा 27, 8 चौको 32 यानी 32 और ये माइनस आगे 32/27 पाई r³ आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है कि धनात्मक की ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ऋणात्मक, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक है, ठीक है, अगर ये ऋणात्मक है तो ये वाला आपका सबका हो चुका होगा, ठीक है। इतना अच्छा नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, नहीं चलो नोट ना कीजिए, पहले इसको यहाँ ये तो नोट हो चुका ना, इसके आगे बता देते हैं, ठीक है। अब देखो आपका क्या करना है, तो ये आपके पास ऋणात्मक आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, कॉज थीटा बराबर 1/3 था, ठीक है, पर क्या होगा विशालता में नहीं अधिक
अधिकतम होगा, ठीक है, 1/3 पर अधिकतम होगा, ठीक है। तो आपके पास जो देखो सबसे पहले वो वहाँ पे जाओ, अब क्या करते हैं इसके बाद आप क्या करते हैं, जहाँ पे से अवकलन कराते हैं सबसे पहले समीकरण में, वहाँ पे आपका थीटा का मान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने अवकलन कराया था जहाँ से आयतन निकाला था v बराबर 1/3 पाई r क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कॉज थीटा, ये आपने इसका अवकलन कराया था ना, यहाँ से स्टार्टिंग की थी अवकलन की, सब लोग बात चेक कर लेंगे, हाँ यहीं से की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थीटा बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है, रखने पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई r क्यूब, ऐसे लिख दो। साइन देखो साइन की वैल्यू नहीं, यहाँ पे कॉस थीटा पूरा है, कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू है, साइन की नहीं है, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, या यहाँ पे कर सकते हो साइन की जगह 1 माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और यहाँ पे कॉस की जगह पे 1/3, ठीक है। तो v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई r क्यूब 1 माइनस, यहाँ पे कॉस की जगह पर 1/3 रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 8/9 जाएगा, इंटू में 4/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है, देखो आपको सवाल में बताना है कि जो शंकु का आयतन होता है गोले के आयतन से, गोले का आयतन का से नहीं का 8/27 है, ठीक है। तो 8/27 यानी 8 एकम 8 और 9 त्रिक 27, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटू में 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये आएगा जब इसकी कैलकुलेशन करोगे। तो ये आपका हो गया शंकु का आयतन। देखिए समझिए सवाल ने क्या, v क्या है आपका, शंकु का आयतन है, ठीक है। आगे बात कर लें, इंटू में 8/27 इंटू ये क्या है, ये गोले का आयतन है, ठीक है। यही सवाल ने कहा है आपको सिद्ध करना था, ठीक है, गोले का आयतन, जो शंकु का आयतन था उसके बराबर में 8/27 गोले का आयतन होना चाहिए, ठीक है, ये आपको लाना था। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे इस सवाल को नोट कर लेंगे, और आज की क्लास यानी 6H को यहीं तक रखते हैं। 6H ओहो, ये हाई स्कूल की 13 वाली ही पढ़ी रही, 6H है, ठीक है, क्लास इंटर है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवाल के साथ। तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंजॉय के साथ, ठीक है। तो ओके बेटा, आज के लिए इतना है, सब बच्चों से जय हिंद।